नेक्स्ट देखो, let m equal to 0 minus alpha alpha 0 where alpha is a non-zero real number and n equal to summation k equal to 1 to 49 m to the power 2k. If I minus m square into n equal to minus 2i, then find the positive integral value of alpha. अल्फा की वैल्यू निकालना है जो m में दिया हुआ है अल्फा। ठीक है, क्या क्या गिवन दिया है वो एक बार नोट डाउन कर लो। ओके, देखो अभी स्टेप बाय स्टेप क्या क्या सॉल्यूशन में दिया है। देखो अभी कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स m। यहाँ पे m टू द पावर 2k और m स्क्वायर है ना, तो m स्क्वायर निकालो। m स्क्वायर m इंटू एम, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं ये मैं बता चुका हूँ। ओके, इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ओके, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये आ गया माइनस अल्फा स्क्वायर है ना, यहाँ से ये जीरो, जीरो माइनस अल्फा स्क्वायर, तो माइनस अल्फा स्क्वायर बाहर निकला तो ये 1001, तो माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया ना। सो एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर आ गया। ओके, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन फॉर एन। एन क्या दिया यहाँ पे, ये इसमें नहीं, इसमें से सिंप्लीफाई करें। ठीक है, ये और नहीं तो इस ये एन दिया ना, अभी किससे किया है देखो यहाँ, देखो इससे किया। देखो मैट्रिक्स एन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इवन पावर ऑफ एम। जैसे देखो इवन मतलब 2 के पावर है ना, k इक्वल टू 1 to 49। So using the result from step 1 we can write m to the power 2k equal to m square whole to the power k equal to minus alpha square I whole to the power k equal to minus alpha square whole to the power k I to the power k. Since I to the power k equal to I for any positive integer k, so we have m to the power 2k equal to minus alpha square whole to the power k into I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ सब्सटीट्यूट, ये कैसे क्या, देखो ये एम स्क्वायर है, एम टू द पावर ठीक है, एम स्क्वायर तो एम स्क्वायर अपन ने ये अल्फा स्क्वायर आई निकल, देखो यहाँ तो हो गया माइनस अल्फा स्क्वायर होल टू द पावर के आई टू द पावर के, मतलब ये आ गया पर आई टू द पावर के तो आई होता है, मतलब माइनस अल्फा स्क्वायर होल टू द पावर के आई होता है एम टू द पावर 2 के। ये इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, देखो समेशन के इक्वल टू 49 माइनस अल्फा स्क्वायर होल टू द पावर के आई। अभी ये जो है ना आई को बाहर निकल सकते हैं ना अपन समेशन के, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो वो क्या बन गया समेशन के इक्वल टू 1 to 49 माइनस अल्फा स्क्वायर होल टू द पावर के, अल्फा स्क्वायर होल टू द पावर के है और इंटू आई, ये समेशन के बाहर है पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो एनालाइज द गिवन इक्वेशन। अभी देखो एनालाइज करेंगे ये वाली इक्वेशन, ये गिवन एग्जाम्पल में दिया। अब इसको सिंप्लीफाई द टर्म आई माइनस एम स्क्वायर, तो आई माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू क्या था, आई माइनस माइनस अल्फा स्क्वायर आई, तो आई प्लस अल्फा स्क्वायर आई दैट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर आई। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस and the expression for n back into equation, that is 1 plus alpha square I, अब ब्रैकेट में समेशन k इक्वल टू 1 to 49 माइनस अल्फा स्क्वायर होल टू द पावर के आई दैट इज इक्वल टू माइनस 2i। Since the matrix multiplication involving scalar multiple of the identity matrix is equivalent to scalar multiplication, matrix multiplication involving scalar multiple of identity matrix is equivalent to scalar multiplication and I into I क्या था I, देखो इसको है ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो देखो वी गेट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर और देखो आई इंटू आई वैसे कर दिया के इक्वल टू 1 to 49 माइनस अल्फा स्क्वायर होल टू द पावर के इक्वल टू आई इक्वल टू माइनस 2 आई। बाय कंपेयरिंग, इसको कंपेयर करेंगे स्केलर कोएफिशिएंट ऑफ आई, राइट हैंड साइड में देखो माइनस 2 है और लेफ्ट हैंड साइड में नहीं कि ये पूरा है उसका कोएफिशिएंट, देखो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर समेशन के इक्वल टू 1 to 49 सिग्मा, ओके, माइनस अल्फा स्क्वायर होल टू द पावर के इक्वल टू माइनस 2, द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, ये सिग्मा के टू 49 मतलब ये समेशन इसका पूरा माइनस अल्फा स्क्वायर होल टू द पावर के, ये कौन सी सीरीज होगी, इज अ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद फर्स्ट टर्म क्या है उसकी के इक्वल टू 1 पुट करो ना तो माइनस अल्फा स्क्वायर फर्स्ट टर्म आएगी, कॉमन रेशियो क्या आएगा माइनस अल्फा स्क्वायर, क्योंकि 1 पुट करने के बाद 1 उसका स्क्वायर मतलब माइनस अल्फा स्क्वायर उसका कॉमन रेशियो, और टर्म्स कितने हैं यहाँ पे देखो 49, क्योंकि इधर 1 है ना इधर 0 रहता तो 50 टर्म्स रहते, ये चीज़ याद रखो, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 1 to 49 मतलब 49 टर्म्स, यहाँ पे 0 पे रहता तो 0 to 49 मतलब फर्स्ट टर्म्स, उस केस में फर्स्ट टर्म क्या रहता 1 रहता, 0 के इक्वल टू 0 मतलब 0 पुट करने में एनीथिंग टू द पावर 0 1 ही आएगा ना। द सम ऑफ द finite geometric series is given by the formula, this is a geometric series, finite geometric series formula, a is a first term, r is a common ratio, पुट कर दो इसमें, दिस इज इक्वल टू मतलब दिस इज ऐसे ना, so this is equal to minus alpha square 1 minus minus alpha square whole to the power 49 1 minus minus alpha square, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आता माइनस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा टू द पावर 98 और डिनोमिनेटर 1 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, अभी देखो ये आ गया
अभी अल्फा फाइंड करेंगे। सही है, ये जो है ना ये इसमें पुट कर दो इसकी जगह। तो देखो ये substitute the sum of the series back into our scalar equation from step 1, this in -2. Since alpha is a non-zero real number, alpha square greater than 0, which means 1 plus alpha square not equal to 0. Thus we can cancel out 1 plus alpha square terms in both sides. 1 plus alpha square देखो कैंसिल तो बचेगा माइनस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा टू द पावर 98 इक्वल टू -2। तो अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा टू द पावर 98 इक्वल टू 2 क्योंकि निगेटिव कट हो गया। सो वी आर आस्क्ड टू फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा, क्योंकि इस क्वेश्चन में अपने को क्या निकालना है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा है ना, अल्फा ही निकालना है ना। सो लेट स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू दैट अल्फा इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो ये 2 यस सेटिस्फाइड करता है दिस इक्वेशन, दिस सेटिस्फाइड इक्वेशन 1। नेक्स्ट देखो, टू कंफर्म दिस इज द ओनली पॉजिटिव सॉल्यूशन कंसीडर द फंक्शन। क्या फंक्शन करेंगे अपन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 98 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 100 हो जाएगा वो एक्स, तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 100 एक्स टू द पावर 99 विच इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स, देयरफॉर इट कैन ओनली टेक द वैल्यूज 2 once. Since we found that f of 1 equal to 2, alpha equal to 1, ये जो कंसिडर किया ना अपन अल्फा इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉसिबल यूनिक पॉसिबल सॉल्यूशन। व्हाई, क्योंकि दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब ये जो फंक्शन है ना दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज अपना अल्फा क्या हो गया, विच इज 1। क्लियर। नेक्स्ट